नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए जोधपुर पहुंचे। प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर साधा निशाना। ट्रेन दुर्घटना की जानकारी पर रेल और पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। मॉक ड्रिल की जानकारी के बाद दी राहत की सांस। जोधपुर में मनाई गई श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी, महिलाओं ने किया तर्पण। सीएमएचओ के बाहर सीएचओ ने किया प्रदर्शन। सैलरी नहीं मिलने के चलते सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस बार चुनाव लड़ने से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी नर्वस लग रहे हैं, इसलिए हर थोड़े दिन में नई नई घोषणा कर रहे हैं। अगर जनता का हित करना ही था तो पहले योजनाएं लॉन्च करते। सीएम शर्मा ने यह बात आज सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कही। वे जोधपुर में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल होने आए थे। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की परिपाटी है कि चुनाव से पहले मोबाइल, लैपटॉप और मसाले के पैकेट बांटते हैं। मैं खुद कांग्रेस में इस परिपाटी को नजदीक से देख चुका हूं। आगामी 25 सितंबर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन आशीर्वाद यात्रा के सवाल पर उन्होंने कहा, कितनी भी यात्राएं निकाल ले, जनता अब उनको यह आशीर्वाद देगी कि घर बैठिए, आपको 5 साल अपने परिवार के साथ बिताना होगा। असम के सीएम ने कांग्रेस पर गहरे कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों ने नॉर्थ ईस्ट को कमजोर किया, वहां एक राज्य को छोड़कर बाकी 7 में शांति है। साथ मुझको कोई भाई साहब ने पैकेट दिखाया, मैं बोला ये तो टिपिकल कांग्रेसी बातें होता है। चुनाव का पहले मोबाइल खरीदना, चुनाव का पहले लैपटॉप खरीदना, चुनाव का पहले मसाला का पैकेट बनाना, ये जो सिस्टम है ये कांग्रेस कल्चर ही है। और ख़ास करके चुनाव लड़ना और चुनाव हारने का बाद 5 साल में कैसे रहूँगा, वो सब का प्रबंध करने का ही ये सब सिस्टम होता है। पर क्वेश्चन यही है कि आज आप असम जैसा छोटा प्रदेश का साथ भी क्या डीजल का जो 10 रुपया, पेट्रोल का 10 रुपया, डीजल का 3 रुपया ज़्यादा ले रहा है, ये पैसा किसका पॉकेट में जा रहा है? अब क्यों ऐसा कर रहा है? तो इसीलिए जो ये विकास का और गरीब को महंगाई रिलीफ कम वगैरह ये जो ड्रामा है, गहलोत साहब को ये माफ़ी भी मांगना चाहिए और ये सब ड्रामा बंद भी करना चाहिए। खास करके अभी आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड का भी डेटा देखिए। धीरे धीरे राजस्थान बेटियों का अत्याचार होने का जो एक हमारा जो एक डेटा है, हर जगह में राजस्थान हर स्टेट को बीट करके आगे निकल चुका है। आज राजस्थान एक प्रकार से, मैं बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम वर्ड नहीं बोलना चाहता हूँ, बट जो बेटियों का खिलाफ अत्याचार होता है उस दिशा में और तुष्टीकरण का मामला में बेटियों का ऊपर जो अत्याचार होता है वहाँ में भी नंबर 1 पोजीशन के लिए राजस्थान कंपटीशन कर रहा है। और तुष्टीकरण का मामला में राजस्थान और कर्नाटक कंपटीशन कर रहा है कि कौन सा स्टेट आगे ज़्यादा निकाल सकता हूँ तुष्टीकरण का मामले में। तो इसीलिए मेरा राजस्थान का जनता से यही निवेदन होगा कि गहलोत सरकार जाना चाहिए, बीजेपी सरकार आना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी का सुशासन का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, राजस्थान का जनता को मिलना चाहिए। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन दुर्घटना की सूचना पर रेल और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अधिकारी और एम्बुलेंस वहां पहुंची, मगर बाद में पता चला कि यह महज एक मॉक ड्रिल थी। तब जाकर प्रशासन ने राहत की सांस ली। पहली ट्रेन दुर्घटना की मॉक ड्रिल आयोजन से अधिकारी भी इसे मॉक ड्रिल नहीं समझ पाए। अधिकारियों के पहुंचने का रिस्पॉन्स टाइम नोट करने के साथ तैयारियों का जायजा लिया गया। एसीपी पश्चिम नरेंद्र दाइमा ने बताया कि आज दिन में सूचना आई कि भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के पास में ट्रेन दुर्घटना हो गई। इस पर रेलवे प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन को भी सूचना मिली। तब रेलवे पुलिस के साथ आरपीएफ, सीआरपीएफ, रेलवे लोको पायलट सहित कई रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे।
इधर पुलिस को सूचना मिलते ही भगत की कोठी थानाधिकारी मोहम्मद सदीक, सरदारपुरा थानाधिकारी व डिप्टी एसपी जब्बर सिंह, बासनी थानाधिकारी जितेंद्र सिंह राठौर सहित व्रत पश्चिम के अधिकारी वहां पहुंचे। इनके साथ कई सारी एम्बुलेंस वहां एक साथ एक एक करके पहुंच गई। जोधपुर के चौपासी हाउसिंग बोर्ड स्थित शोभावतों की ढाणी अमृतनगर में रहने वाले 12.5 साल के एक मासूम की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिवार का कहना है कि उसने फंदा लगाया था। पुलिस ने मामले को संदेह की दृष्टि से देखकर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। मौके पर एफएसएल, एमओबी और डॉक्टर्स को बुलाया गया और साक्ष्य जुटाए गए। फिलहाल पिता की तरफ से मर्ग में रिपोर्ट दी गई। पुलिस की तरफ से अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। थानाधिकारी हुकम सिंह ने बताया कि शोभावतों की ढाणी अमृतनगर में रहने वाले राजेश तंवर पुराने टायरों का काम करते हैं। उनके 2 पुत्र हैं। 18 सितंबर को 7वीं में पढ़ने वाला उनका पुत्र 12 साल 7 माह के कुणाल तंवर ने फंदा लगाकर सुसाइड करने की जानकारी मिली। पुलिस को इसकी सूचना देर से दी गई। जानकारी अस्पताल में मिली थी। बाद में पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मौका निरीक्षण किया गया। एफएसएल, एमओबी और डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया। परिवार का कहना है कि कुणाल ने फंदा लगाया था। जोधपुर में भाद्रपद शुक्ला पंचमी पर बुधवार को विभिन्न समाजों की ओर से सप्त ऋषियों और पूर्वजों के प्रति आस्था व्यक्त करने का पर्व ऋषि पंचमी श्रद्धापूर्वक मनाया गया। वहीं कायस्थ ब्राह्मण समाज और माहेश्वरी समाज में इस अवसर पर बहनों ने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे और उनकी दीर्घायु सुख समृद्धि की कामना की। ऋषि पंचमी के अवसर पर आज सुबह से कायस्थ और माहेश्वरी समाज के परिवारों में राखी बांधने का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं श्रीमाली व शाकदीपीय ब्राह्मण समाज की युवतियों व महिलाओं ने चांदपौल के बाहर स्थित भूतेश्वर क्षेत्र में मिनका नाड़ी और प्राचीन पदमसर जलाशय की पाल पर पहुंचकर विधि विधान से सप्त ऋषि पत्नियों के साथ ही ससुराल और पीहर पक्ष की 3 पीढ़ियों के दिवंगत पूर्वजों को याद कर उनके नाम का तर्पण किया। तर्पण के बाद महिलाओं ने नीम, आक, पीपल, बोल्टी और हाटी काटी जैसे पवित्र वृक्षों का पूजन किया और ऋषि पंचमी से जुड़ी कथाओं का वाचन और श्रवण किया। इसके बाद घरों में बनाए गए मणिचा, बिना बोया धान की खीर, तुरे काचरे की सब्जी, कैर सांकरी का रायता, अन्य पकवान का भोग लगाया गया और परिवार सहित व्रत का पालना किया गया। मारियर है और अभी तो सभी जाति में कर रहे हैं और विकेश्वर भगवान रो पर्व है। इन दिन मैंने खड़ दावनी खाया करो, मणिचर हीरो और कई के लोल तोल सब्जी और लोल खीर और वही भोग लगाओ और स्नान करो, पितरेश्वर में पानी पाओ। सब और जितना भी पितरेश्वर है, सास पी सब और 7 रिकेश्वर 1 पत्नी भगवान भी वही करियो। तो 7 रिकेश्वर और 1 पत्नी और पहले जल पायो और पचे कई के भोजन करियो, वही खड़ दान करियो। आज के दिन की औरतें सब अपने देवी देवताओं को तर्पण करती है और देवताओं को पानी पिलाती है। सीएचओ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोधपुर सीएमएचओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। पूर्व में अल्टीमेटम दिए जाने के बावजूद उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई। सीएचओ लंबे समय से बंद पड़े उनके इंसेंटिव और सैलरी को लेकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। अध्यक्ष ओम प्रकाश लमरोड ने बताया कि सीएचओ द्वारा अपनी मांगों को लेकर पहले भी अल्टीमेटम दिया गया था मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। आज सीएचओ को पिछले काफी समय से उनका इंसेंटिव नहीं मिलने के साथ 4 महीनों से सैलरी तक नहीं मिली। वहीं सीएचओ बावड़ी की कांति शर्मा ने भी इन मांगों को दोहराते हुए कहा कि अब वे आर पार की लड़ाई में हैं। उनकी मांगों को लेकर राज्य सरकार सुनवाई नहीं कर रही। आज हमें दूर दराज तक आना जाना पड़ता है मगर इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा है। साथ ही सैलरी 4 माह से अटकी है, वो भी नहीं दी गई। अब सीएचओ द्वारा कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। ऑफलाइन या ऑनलाइन सभी तरह से कार्य बंद रखा जाएगा। अपनी मांगों को लेकर सीएमएचओ को ज्ञापन भी दिया गया। नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सीएचओ को इंसेंटिव दो, इंसेंटिव दो, इंसेंटिव दो। सीएचओ को इंसेंटिव दो, इंसेंटिव दो, इंसेंटिव दो। सीएचओ को सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी। आयुष्मान भारत योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में जोधपुर जिले के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर 400 के करीब सीएचओ कार्यरत है और पिछले 17 महीने से इनको इंसेंटिव की बहुत बड़ी समस्या को सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ 3 महीने से सबकी सैलरी बकाया। उसको लेकर कई बार ब्लॉक लेवल पे और सीएमएचओ स्तर पर कई बार यूनियन के द्वारा ज्ञापनों के माध्यम से अवगत करवाया गया, परंतु आज समस्या वैसी की वैसी है। इसके बारे में कई बार अवगत करवाने के बावजूद भी नहीं होने के बारे में अल्टीमेटम भी दिया था हमने 7 दिन का कार्य बहिष्कार का, फिर भी समाधान नहीं हुआ। इस वजह से आज जोधपुर जिले के सभी सीएचओ यहाँ पधारे हैं और यहाँ पर धरना जारी है और जब तक समाधान नहीं होता मांगों का तब तक धरना जारी रहेगा। साथ ही साथ कई ब्लॉक में ऑनलाइन कार्य के लिए 400 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है, वो भी कई ब्लॉक में अभी तक नहीं दिया जा रहा है। उस वजह से समस्त ऑनलाइन रिपोर्टिंग का कार्य हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का प्रभावित हो रहा है। उसको लेकर भी कई बार ज्ञापन दिया लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। इसको लेकर कई बार
MD NHM को भी वहाँ पे जाके ज्ञापनों के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। इस वजह से सभी CHO मानसिक व शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से परेशान है और काम करने में असमर्थ है। हमारी जो CHO की मांगे हैं उसमें हम लोगों ने पहले और धरना दिया था, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। और अब इस बार भी हमारे 18 महीने से तो इंसेंटिव नहीं आ रहे हैं और ना ही हमारी सैलरी मिल रही है 4 महीने से। हमें ना वहाँ तक SWC तक पहुँचने में कितनी परेशानी हो रही है। हम लेडीज़ हैं, हम कई बार लिफ्ट लेके जाते हैं, ना तो वहाँ पे कोई ट्रैवलिंग का प्रॉपर तरीका है। गांव दूर दराज एरिया में हम लोग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा ना तो इंसेंटिव आ रहा है, ना ही हमारी सैलरी आ रही है। उसकी वजह से ये सारा कार्य। आपका कितना समय से रुका हुआ है? सैलरी 18 जब से ज्वाइन किया है हमने, जब से 18 महीने का सैलरी इंसेंटिव बाकी है और सैलरी 4 महीने की बाकी है। और हर 4 महीने में और जो आप बोल रहे हो पहले भी आपने धरना दे रखा था, उसका कोई समाधान तो उस वक्त आपको कोई आश्वासन दिया होगा? आश्वासन दिया था उन्होंने, 7 दिन के लिए अल्टीमेटम दिया था हम लोगों ने। हमेशा आश्वासन ही देते हैं वो लोग। तो आश्वासन आपको मौखिक दिया गया, लिखित में दिया गया? मौखिक बोलते हैं किसी ब्लॉक में फंड दे दिया, ब्लॉक वाले बोल रहे CMHO ने फंड नहीं दिया। अब हमें ब्लॉक और ना CMHO में घूमना, हम इधर उधर बीच में घूम रहे हैं। तो इस बार अगर आपको आश्वासन पे अगर आपको ये धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए बोला जाए तो क्या करोगे आप? हम लोग नहीं करेंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन सारे कार्य बहिष्कार है। हम लोग जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। जो CHO हमारे साथी हैं और ये इनकी जायज़ मांगे हैं और इनकी जो इंसेंटिव का है उसके बाद स्टेट पे लेवल पे जैसे बजट आजकल में रिलीज हो जाएगा तो उनको प्रायोरिटी पे इनको ब्लॉक सीमो के माध्यम से इनको पेमेंट इनका रिलीज कर दिया जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इनकी बात को सुन लिया है, उनकी बात को ब्लॉक सीमो को भी मैंने बात कर लूँगा और हाईएस्ट लेवल पे भी हमने जो है वहाँ पे भी जो लेटर इसका परस्यू करेंगे। बजट जल्दी रिलीज हो जाए, सैंक्शन तो आ गई है, बजट जो है आते ही इसको इनका पैसा मिल जाएगा। संजय सिंह लोगों का कहना है कि पहले भी हम बैठे थे, उनको आश्वासन दिया था मौखिक। ये सतत प्रक्रिया है। MD जो अपने वहाँ से जो NHM में जो पैसा आता है वो किस्तों में आता है। और जो इसमें आपको पता है कई जगह जो बजट की ज़्यादा अपने यहाँ ज़्यादा नीड पड़ती है, क्योंकि 400 के आसपास CHOs हैं, तो कुछ ब्लॉक के अंदर कुछ ज़्यादा है, कुछ में कम है। तो वो अपने BCO को कह देंगे कि इसको सही प्रायोरिटी पे सैलरी पे फोकस करें और उनका इंसेंटिव भी जो नियमानुसार उसको टाइमली दिया जाए। ये भी क्यों आ रही है? नहीं ये समस्या जो सैलरी की है, बाकी ये बोले सब जगह नहीं सब जगह की तो मैं बात नहीं कर सकता। मैं जोधपुर जिले में जो हमारे यहाँ फंड अगर आज भी आता है तो हम उसको आज ही इसको प्रोसीव कर देते हैं। ये इसको हमारे यहाँ डिले नहीं होगा, हमारे यहाँ से 1% भी अगर डिले नहीं होगा, ये हम आपको एश्योर कर सकते हैं। आपके हिसाब से जल्दी से जल्दी जब भी बजट आएगा उसी दिन हम उसको उनको फील्ड में प्रोपोगेट कर देंगे। BCO को भी पाबंद कर देंगे, जल्दी से जल्दी इनको उनके खाते में पैसा जमा हो। थोड़ा बहुत समय होगा जल्दी बजट आने में, तो नहीं अभी मैंने जयपुर बात करी है, उन्होंने कहा जल्दी रिलीज हो जाएगा। अब ये आजकल में भी हो सकता है, ठीक है, 1-2 दिन भी लग सकते हैं। बस जल्दी से जल्दी मैंने उनको कहा कि सर इनको इनकी जायज़ मांगे, इनको इंसेंटिव दिया जाए और इनकी सैलरी भी टाइम पे दी जाए। चौपासी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 11 में प्रतिवर्ष गणेशोत्सव के समय अलग अलग संदेश प्रतिमाओं को स्थापित करने का चलन रहा है। इस बार भगवान गणेश की न सिर्फ 12 फीट लंबी मूर्ति स्थापित की गई, बल्कि यह इस बार संदेश देती है कि हमें अपने माता पिता के प्रति दया भाव रखने के साथ उनका आभारी रहना चाहिए, उनकी दी गई जिंदगी का आभार मानना चाहिए। गणेश मंडली होली का चौक में स्थापित इस 12 फीट लंबी प्रतिमा को देखने दूर दराज से लोग आ रहे हैं। मित्र मंडली के कार्यकर्ताओं ने बताया कि हर बार गणेशोत्सव पर अलग अलग संदेश देती प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है। इस बार भगवान गणेश का अपने माता पिता भोलेनाथ शिव के अभिनंदन की इस प्रतिमा को लगाने का उद्देश्य यह है कि हमें अपने पिता के प्रति आदर भाव रखने के साथ आभारी रहना चाहिए, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। माताओं का गुणगान हर तरफ होता आया है, मगर पिता का अपना अलग स्थान होता है जो कि प्रत्यक्ष से नजर नहीं आता है। अब इस बार हर बार की तरह जो हम लोग ये सोचते हैं कि जो जनता है उनके बीच में एक नया संदेश लेके आए, इस बार हम लोगों ने ये कोशिश की है कि आप लोगों ने कभी गौर किया होगा कि हर जगह अपन ने पढ़ा है कि माता के लिए बहुत कुछ कहा गया है और वो सही भी है कि माता ने जो अपने लिए किया उसका ऋण अपन नहीं चुका सकते। पर यह है कि एक दूसरा रूप और है पिता, उनके लिए कहीं भी कुछ ज़्यादा कहा नहीं गया है और पिता की क्या समर्पण भावना होती है, पिता क्या बर्डन लेके अपना परिवार चलाते हैं, वो साइलेंट रहती है। उनका योगदान अपने पुत्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जो भी उनका योगदान होता है वो साइलेंट ही रहता है। तो 2 हमने बैनर लगाए, उसमें समझाने की कोशिश की
और इस बार खुद गजानन जी अपने पिता का अभिनंदन कर रहे हैं, पिता की सेवा कर रहे हैं। इस बार हमारा जो ये संदेश है वो ये है कि पिता की जो समर्पण भावना है उसको आज की जनरेशन, हर एक वो बच्चा समझे कि पिता किस तरह घर चलाता है और किस तरह उनका पालन पोषण करता है। ये संदेश है। 11 सेक्टर होलिका चौक अपने है, सिटी हॉस्पिटल के बैक साइड में, वहीं पंडाल है। हम लोग पिछले 5-6 साल से ये कर रहे हैं। घोड़े पे लाए थे, फिर बुलेट राजा, जैसा कि आपको पता होगा, बुलेट राजा से एक ट्रेडमार्क मिला हमें। बुलेट राजा के बाद में ओपन जीप पे आए। बुलेट राजा के टाइम में हमने हेलमेट का संदेश दिया था। उसके बाद में जीप में आए थे जब हमने वियर सीट बेल्ट का संदेश दिया था। और फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आया था लास्ट ईयर। और इस बार पिता की समर्पण भावना, पिता के प्रति आदर रखें। आप देख रहे हैं समाज में आज भी वृद्धाश्रम में क्या चल रहा है। बस वही है कि मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो हमारे थ्रू। ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। इस आंशिक बदलाव भी अगर होने की कोशिश करें तो आने वाला भविष्य ऐसा होगा कि वृद्धाश्रम जैसे भवन जो है, मैं चाहता हूँ ये हो ही नहीं। ये टीम हमारी ये सोच के हम लोग ये इस स्तर पर निकले थे और ये लाएँ। टोटली इको फ्रेंडली है, मिट्टी से बनी है और अंदर इसके घास है। ये मिट्टी एंड में ये मूर्ति सेंटर में आ जाएगी और एक हम लोग ट्रस्ट लगा के पूरा रेन डांस वाला सेटअप लगाता है। और 28 तारीख को इसका विसर्जन है और 26 तारीख को एक बड़ा अपने माँ संध्या रखी है, भजन संध्या। तो आप सभी पधारिएगा और मूर्ति को देखें और हमने जो मेहनत की है उसका हमें आप बताएं कि भाई कैसा रिजल्ट रहा हमारा। श्री पुष्टिकर श्री पुरोहित सूरज राज रूपा देवी स्मृति महिला महाविद्यालय सीमांची गेट में सीपीआर की ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर के व्यास ने बताया कि शिविर का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष माल्यार्पण के साथ हुआ। महाविद्यालय के प्रबंधन समिति सचिव ओम प्रकाश लोहरा, सीपीआर प्रशिक्षक डॉक्टर राकेश जोशी, शैलेंद्र व्यास और महाविद्यालय के समस्त छात्राएं आदि मौजूद रही। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण शिविर वाहेती फाउंडेशन एवं महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। शैलेंद्र व्यास ने सीपीआर तकनीकी की आवश्यकता एवं प्रभार पर जानकारी दी। संस्थान सचिव लोहरा ने बताया कि पहले सेवा कार्य करें, फिर प्रार्थना की जानी चाहिए। जोधपुर में चांदपौल के बाहर किला रोड स्थित प्राचीन दक्षिण मुखी सिद्धेश्वर गणेश मंदिर में मंगलवार को गणेश चतुर्थी पर्व भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पंडित अश्विनी ओझा के सानिध्य में भगवान गणपति का षोडशोपचार पूजन किया गया, जिसमें राजकुमार जोशी, महेश जोशी, स्नेहलता व डिम्पी जोशी ने भाग लिया। इस अवसर पर मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया तथा भगवान गणपति का अभिषेक किया गया। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष परसराम जोशी ने बताया कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने मंदिर में सप्तनिक दर्शन किए व व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश प्रतिमा का दर्शन किया और भोग चढ़ाया। आने जाने वाले श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण भी किया गया। सर्वेश्वराय समुगाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्ति प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते। ब्रह्मचारिणे भक्तिप्रियाय देवाय नमस्ते। विनायक वाम वेगन शत्रुधरनेति च सुंदरेति भक्तिप्रदेति शुभदेति फलप्रदेति। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगर आप में प्रतिभा है तो आपको उसे हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप उसके लिए शारीरिक रूप से फिट हो या नहीं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया लूणी क्षेत्र के सालावास निवासी रवि ओझा ने, जो सिर्फ एक हाथ के होने के बाद भी सनसिटी स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी से पैरा राइफल शूटर के रूप में भारत की सबसे बड़ी प्रतियोगिता खेलो इंडिया खेलों में चयनित हुए। रवि आगामी 8 से 16 दिसंबर तक आयोजित होने वाले दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया खेलो प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित जोनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर तथा 50 मीटर में क्रमशः पहला और तीसरा स्थान हासिल किया। ओझा के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद कोच सतपाल सिंह राठौड़ ने बधाई देते हुए बताया कि हमारे लिए काफी गर्व की बात है। बहुत कम खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिलता है। पूरे भारत से मात्र 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ, जिसमें से हमारा रवि भी एक है। राजस्थान पैरा शूटर हाल ही में जोनल टूर्नामेंट दिल्ली में आयोजित हुए, इसमें मेरी अच्छा प्रदर्शन रहा। इस दौरान मेरा खेलो इंडिया खेलों में भी चयन हुआ है।
मैं कोच चयन होने पे मेरे कोच सतपाल सिंह राठौड़ साहब, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर बहुत मेहनत की। हम आने वाले टूर्नामेंट को लेकर अच्छी तैयारी करेंगे और एक अच्छी रैंक लेके और साथ में देश का और राजस्थान का भी नाम रोशन करेंगे, जिसको लेकर हम लोगों की एक अच्छा प्रयास जारी है कि खेलो इंडिया खेलो एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, उसमें चयन होना भी एक अपने आप में गर्व की बात होती है, क्योंकि वहाँ पे एक प्रतिभावान खिलाड़ियों को मौका मिलता है। इसलिए मैं मेरे कोच को भी धन्यवाद देता हूँ और जितनी भी हमारी टीम है उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आने वाले टूर्नामेंट को लेकर हम अच्छी तैयारी करेंगे और मेडल लाने का पूरा प्रयास करेंगे। जोधपुर महानगर में ईद मिलादुन्नबी को लेकर पुलिस प्रशासन व मुस्लिम समुदाय व अन्य संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक पुलिस लाइन स्थित सरदार पटेल सभागार में आयोजित की गई। पुलिस अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में मुस्लिम समाज द्वारा ईद मिलादुन्नबी त्योहार 28 सितंबर के स्थान पर 29 सितंबर को मनाने का निर्णय लिया। 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम रहेगा। ऐसे में मुस्लिम समाज ने 29 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी जलसा निकालने का निर्णय लिया। इस निर्णय का संस्था संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। आज शांति व्यवस्था की जो बैठक हुई उसमें मुस्लिम समाज ने 28 तारीख की जगह 29 तारीख के दिन अपना उत्सव मनाने का जो निर्णय किया है, सराहनीय कदम है। कौमी एकता तो होनी चाहिए और वास्तव में अपनाइत के इस शहर में ये अपनाइत का बहुत बड़ा अनूठा उदाहरण है। सभी का बहुत बहुत सम्मान, पुलिस प्रशासन का भी बहुत बहुत आभार। जी आप हैं, आप एक बार प्लीज जरूर नोट कर लीजिएगा। वैसे ही आपके पास हम मिनट्स ऑफ द मीटिंग भिजवा भी देंगे। ईद मिलादुन्नबी पर्व की पूर्व संध्या तक मुस्लिम आबादी क्षेत्र में प्रमुख ईदगाह मस्जिद क्षेत्र में रोड लाइट सुचारू करना सुनिश्चित करें व खराब रोड लाइट को की मरम्मत करावे। यह आपके भी बिंदु जुलूस मार्ग की सड़क में गहरे गड्ढे आदि हो तो उन्हें भरने हेतु उपाय करें। जुलूस मार्ग में शहर के अन्य क्षेत्र में प्रभावी सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा सीवरेज। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्ताद हाजी अमीन बख्श, ईद मिलादुन्नबी जलसा कमेटी के अध्यक्ष। आज हमारी पुलिस प्रशासन में एक वार्तालाप हुई है। उसमें क्या, आज हमारे घर ईद चतुर्थी का भी अवसर है और हमारा ईद मिलादुन्नबी है। हमने ऐसे सभी पक्षों ने बैठ के, पूरे मुस्लिम समाज ने और मुसलमानों के धर्मगुरुओं ने बैठ के फैसला लिया कि हम 28 के बजाय हम 29 तारीख को ईद मिलादुन्नबी मनाएंगे। वो भी अपना त्यौहार अच्छे सुकून से मनाए, हम भी हमारा त्यौहार सुकून से मनाएं। और 29 को चाँद नहीं दिखा था तो हमने 30 का चाँद मानते हुए 29 तारीख के जुलूस की घोषणा की है। और मैं पूरे जोधपुर वासियों से यही गुजारिश करूंगा कि 29 को बहुत सुकून और शांति से इस जुलूस को निकालें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं बाराफात के अवसर पर जो जुलूस निकाला जाता है उसके संबंध में मीटिंग ली गई। मीटिंग में सभी जोधपुर शहर के शांति समिति के सदस्य और दोनों ही समुदायों के प्रतिनिधि मौजूद थे। जलसा समिति के जो भी सदस्य और अध्यक्ष है वो मौजूद थे। इस बार मुस्लिम समाज ने और जलसा समिति ने पहल करते हुए यह तय किया कि बाराफात का जुलूस 28 के बजाय 29 सितंबर को निकाला जाएगा, क्योंकि 28 सितंबर को ही इस बार अनंत चतुर्दशी और बाराफात दोनों पर्व आ रहे थे और दोनों का जुलूस एक ही दिन निकलने वाला था, जिसका रूट और समय दोनों कॉमन था। इस पर उन्होंने उदारता का परिचय देते हुए यह तय किया है कि हम बाराफात का जुलूस 29 तारीख को निकालेंगे, जो उनकी बहुत ही सकारात्मक पहल है। इस मीटिंग में हमने जुलूस के मार्ग में जो भी दिक्कतें आती है, सड़कें टूटी फूटी होना, कीचड़ होना या बिजली के तार, अन्य तार लटके होना, उसकी समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया और उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। विराटनगर पुलिस ने दुष्कर्म में एक प्रकरण में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी 2 महीने से फरार चल रहा था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विद्या प्रकाश के निर्देशन एवं थानाधिकारी प्रकाश सिंह के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। विराटनगर पुलिस थाना में 2 माह से फरार नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी दिनेश को विराटनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला 28 जुलाई का है। आरोपी अब पकड़ में आया है। रामगढ़वार में बुधवार को तहसील रंगमंच पर आम आदमी पार्टी की आम सभा का आयोजन किया गया। बैठक में दिल्ली से आए आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा, राजस्थान प्रदेश नवीन पालीवाल, मंत्री विश्वेंद्र चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष सबुद्दीन और लोकसभा प्रभारी महेंद्र मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रपाल भारद्वाज, शमशेर खान, लोकेश कुमार, पंकज कुमार,
फकरुद्दीन खान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी के रूप में विश्वेंद्र चौधरी का नाम रखा गया। मुख्य अतिथि मिश्रा ने राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी राजस्थान में सरकार बनाएगी, युवाओं के बेरोजगार आम आदमी के लिए लाभकारी योजनाओं को चालू करेगी। जिस प्रकार से पार्टी ने दिल्ली पंजाब में आम लोगों को सुविधाएं दी, वैसे ही राजस्थान की जनता को दी जाएगी। उन्होंने इस दौरान गारंटी कार्ड योजना में घोषणाओं को भी बताया और 7 गारंटी योजना जारी की। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार के बजट घोषणा के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर बनने वाले जिला अस्पताल के भवन का शिलान्यास समारोह बुधवार को आयोजित हुआ। पीसीसी चीफ जस्टिस सिंह डोटासरा, चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, मुख्यमंत्री सलाहकार मंत्री राजकुमार शर्मा ने भवन निर्माण का शिलान्यास किया। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि करीब 1.5 साल में बनकर तैयार होने वाले 100 बेड क्षमता के जिला अस्पताल के निर्माण पर 40 करोड़ 93 लाख रुपए खर्च होंगे। यह जिला अस्पताल करीब 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं पीसीसी चीफ डोटासरा ने मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताते हुए कहा कि नेशनल हाईवे पर बनने वाले अस्पताल में न सिर्फ लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के लोगों बल्कि गंगानगर, बीकानेर, चूरू व नागौर जिले के लोगों को भी फायदा होगा। लक्ष्मणगढ़ की जनता ने आज ये दिखा दिया कि जो प्यार और आशीर्वाद इन्होंने हमको दिया है उनको सराखों पे मैं रखूंगा और जिंदगी भर लक्ष्मणगढ़ के लोगों का आशीर्वाद नहीं भूलूंगा। आज मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद। समाजसेवी डॉक्टर समुंदर सिंह चौधरी का आज रामगढ़ के कई गांवों में स्वागत अभिनंदन किया गया। डोली, खेड़ी, मस्ताबाद सहित कई गांवों में समस्त जाट समाज के समस्त सरदारी ने तीनों गांवों में माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच गिरिराज, गणेश चौधरी, सीताराम चौधरी, ब्रज बिहारी चौधरी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। जोधपुर के शिवांची गेट स्थित श्री प्रत्यक्ष महावीर बालाजी मंदिर में मंगलवार को फूल मंडली का आयोजन किया गया। श्री प्रत्यक्ष महावीर बालाजी मंदिर के पुजारी भगवान दास वैष्णव ने बताया कि मंगलवार को बालाजी के मंदिर में फूल मंडली का आयोजन कर प्रसादी का भोग लगाया गया। शाम को बालाजी के गोटों के साथ जोत से महाआरती कर प्रसाद बांटा गया। इस दौरान लोकेंद्र वैष्णव, कैलाश परिहार, नकुल सहित कई भक्तगण उपस्थित रहे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास बुधवार को 1 दिवसीय फलौदी दौरे पर रहे। इस दौरान व्यास ने जनसुनवाई की एवं धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया। जस्टिस व्यास ने लोडिया स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक कार्यक्रम में भाग लिया। उसके पश्चात रीको क्षेत्र में अवस्थित हनुमान मंदिर में दर्शन किए व प्रदेश की उन्नति की कामना की। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, पुलिस अधीक्षक विनीत बंसल एवं जिला स्तरीय अधिकारियों ने जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास की आईजीएनपी गेस्ट हाउस में अगवानी की। जस्टिस व्यास ने जनसुनवाई करते हुए दर्ज प्रकरणों व नए प्रकरणों पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए निस्तारण कर परिवादियों को राहत दी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को एक निश्चित समय अवधि में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। गणेश चतुर्थी के अवसर पर केंद्रीय कारागृह जोधपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से किया गया। बंदियों द्वारा शिक्षाप्रद लघु नाटिका, जिसमें कार्तिकेय और गणेश में श्रेष्ठ कौन होते हैं संबंधी विवाद पर संदेश दिया गया। अन्य लघु नाटिका में शिव तांडव में भस्मासुर को भस्म करने का दृश्य मंचित किया गया। श्री गणेश भगवान के अन्य भक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। सभी प्रस्तुतियां बंदियों द्वारा ही दी गई, जिसमें प्रमुख रूप से जितेंद्र हनुमान, महेंद्र मोहन, किशन दास, जितेंद्र पवार, नरेश, ओम सिंह, विष्णुदेव आदि थे। मंच संचालन जेलर महेश शर्मा द्वारा किया गया। जेल अधीक्षक राजपाल सिंह ने गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए अपराध से दूर रहने, सद्भाव से रहने, जेल नियमों की पालना करने हेतु प्रेरित किया गया।
लूणी क्षेत्र के धुंदाड़ा कस्बे में आज ऋषि पंचमी के अवसर पर श्रीमाली ब्राह्मण समाज के सार्वजनिक तालाब पर तर्पण कर अपने पूर्वजों को याद किया गया। पंडित टिंकू महाराज ने बताया कि ऋषि पंचमी के अवसर पर देव ऋषि और पितृ तर्पण कर पूर्वजों को जलांजलि देकर याद किया गया। उन्होंने बताया कि जीवन में तीनों का ऋण चुकाकर ही मनुष्य अपने कर्म से मुक्त होता है। भारतीय परंपरा में ऋषियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सनातन धर्म व संस्कृति व वेदों का दर्शन व संरक्षण ऋषियों के द्वारा हुआ है। उनके प्रयत्नों से हमें वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए हम उनके ऋणी हैं। और इस ऋण से मुक्त होने के लिए ऋषि पंचमी को ऋषि तर्पण व पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी पर्व मनाया जाता है। ब्राह्मणों के द्वारा पवित्र जलाशय पर जाकर पवित्रता से देव ऋषि मनुष्य तर्पण किया जाता है तथा घरों में मणिचे के आटे का भोजन बनाया जाता है। उसे ऋषि भोजन बोलते हैं। वह ऋषियों के भोग लगाकर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। यही परंपरा के अनुसार आज धुंदाड़ा में चिंगड़ तालाब पर सभी ब्राह्मणों द्वारा 10 विधि स्नान, पंचगव्य प्राशन, नवीन यज्ञोपवीत धारण व ऋषि पितृ तर्पण किया गया। मोताजी मंदिर में संत निपुण चंद्र सागर एवं साध्वी हेमेंद्र ऋषि के सानिध्य में तपस्वियों के सामूहिक पारने करवाए गए। ट्रस्ट के प्रवक्ता दिलीप जैन व अध्यक्ष संजय मेहता ने बताया कि संघ में हुए सामूहिक तप की अनुमोदनार्थ चांदी के थाल कटोरी में राजसी ठाट पाठ के साथ सामूहिक पारने का आयोजन पुष्पा, पवन व रीटा मेहता द्वारा किया गया। ट्रस्ट के सचिव पवन मेहता व उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह होता ने बताया कि इसके पश्चात संत निपुण चंद्र सागर का जन्म दिवस दया दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान साध्वी हेमेंद्र ने संत प्रवर को गीतिका के माध्यम से शुभकामनाएं प्रेषित की। वहीं उपस्थित श्रद्धालुओं ने भी अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हुए उन्हें जिन शासन का अनुपम मोती बताया। ट्रस्ट द्वारा गौशाला के लिए चारे की गाड़ी व 1.5 क्विंटल बाजरे की लापसी की व्यवस्था की गई। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम श्रीभद्रादिया जैन धर्म मंगलम अंगूठे अमृत भंडार श्री गुरु गौतम समरिय वांछित पूजातर सर्वारि सतना सहस्र विचार दायने अनंत अब्दि निदानाय गुरु गौतम स्वामी ने नमः उपसर्गा श्रेण्यादि। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए जोधपुर पहुंचे। प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर साधा निशाना। ट्रेन दुर्घटना की जानकारी पर रेल और पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। मॉक ड्रिल की जानकारी के बाद दी राहत की सांस। जोधपुर में मनाई गई श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी, महिलाओं ने किया तर्पण। सीएमएचओ के बाहर सीएचओ ने किया प्रदर्शन, सैलरी नहीं मिलने के चलते सौंपा ज्ञापन। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।